Good morning, students. Good morning to everyone. First of all, today we are going to read the chapter number 5, Vrikshaha. So, first of all, we shall read this chapter completely, first line to the end. Just see, vane vane niusanto vrikshaha, vanam vanam rachyanti vrikshaha, shakha dola sina vyagaha, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधु जना इव सर्वे वृक्षाः स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरसु वहन्ति वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः प्रसार्य स्वछाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। अब सबसे पहले ये जो हमने पढ़ा इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स हैं। जो हार्ड वर्ड्स हैं उन हार्ड वर्ड्स को मैं हाईलाइट करके बताता हूँ। देखिए आप, ये जो हाईलाइट करता हूँ मैं हाईलाइटर के द्वारा, तो इसमें कुछ कुछ वर्ड्स जो है आपको कठिन, पढ़ने में कठिन लग सकते हैं, तो उनको मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे एक शब्द है न्यूसंतो। ये न्यूसंतो मतलब निवास कर। और फिर ये दो, एक जो वर्ड ये देखिए काफी लंबा वर्ड है, शाखा दोला सीना। इसमें तीन वर्ड है, शाखा दोला और आसीना। हाँ बोलिए, आप बीच में बोलिएगा मत, क्योंकि अभी रिकॉर्ड हो रहा है। आप सुनिए, है ना, मैं इसको भेज दूंगा, आप चिंता मत करिए, पूरा का पूरा मैं आपको रिसेंड कर दूंगा। तो शाखा दोला सीना, शाखा कहते हैं डाली को, ब्रांच होती है ना जो पेड़ की, उसको। और दोला कहते हैं उसके ऊपर लगे हुए चूल्हे। और आसीना मतलब उसके ऊपर आसीन, बैठे हुए। और एक शब्द आया है ये विहगा, विहगा शब्द होता है पक्षी। उसके पश्चात वर्ड आया है कूजंती। कूजंती मतलब होता है कूजते हैं, कुंजन करते हैं, बोलते हैं। फिर उसके पश्चात आया है वर्ड संततम। संततम का मतलब होता है कंटिन्यूसली, लगातार। इसका हिंदी में अर्थ होता है लगातार, लगातार। फिर इसके पश्चात जो वर्ड आया है देखिए, साधु जना। साधु जना का मतलब होता है साधु लोग, जो संत लोग होते हैं, साधु लोग। उसके पश्चात ये वर्ड है स्प्रसंति। स्प्रसंति, स्प्रसंति के बाद में शब्द है पादेह। पादेह शब्द का मतलब होता है पैर, फुट जो होता है ना अपने फुट, उसको पाद बोलते हैं संस्कृत में। और पातालम च। फिर अगला जो हार्ड वर्ड है वो है शिरसु। शिरसु, ये वर्ड है शिरसु। नभः शब्द तो आप जानते हैं आकाश होता है। फिर इसके पश्चात जो पांचवा जो श्लोक है उसके अंदर खूब सारे वर्ड है। देखिए, पांचवा जो है उसके अंदर हार्ड वर्ड्स बहुत ज्यादा है। पयो दर्पणे, दो वर्ड से मिलकर बना है, पय और दर्पणे, पयो दर्पणे। फिर अगला वर्ड जो उसमें दो वर्ड और है, स्व प्रतिबिंबिम, स्व प्रतिबिंबिम। फिर उसके पश्चात जो अगली लाइन जो है उसमें एक वर्ड आया है पश्यंती। और इसके पहले जो वर्ड है वो है कौतुकेन, कौतुकेन। फिर इसके पश्चात जो छठा श्लोक है उसको आप देखिएगा, श्लोक नंबर 6 जो अपना है, उसके अंदर कुछ वर्ड्स है, हार्ड वर्ड्स है। ये प्रसार्य, प्रसार्य शब्द का मतलब होता है फैला कर। स्व, छाया और संस्तरणम, इसमें तीन शब्द है, स्व, छाया और संस्तरणम। इन तीनों का आप अलग अलग पढ़ेंगे ना, तब आप इस शब्द को अच्छे से पढ़ पाएंगे, स्व छाया संस्तरणम। फिर उसके पश्चात लिखा हुआ कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः। तो इस तरह से एक बार मैं दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ, आप जल्दी से सुनिएगा, समझिएगा। वने वने निवसंतो वृक्षा, पहली लाइन देखिए आप, सबसे पहले पहली लाइन, वने वने निवसंतो वृक्षा। फिर दूसरी लाइन, वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। फिर तीसरी लाइन, शाखा दोला सीना व्यगा। फिर चौथी लाइन, तेह किमपि कूजन्ति वृक्षा। फिर पांचवी लाइन, पिबन्ति पवनम जलम संततम। फिर है छठी लाइन, साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। फिर उसके पश्चात सातवीं लाइन देखिए, स्पृशन्ति पादैः पातालं च। फिर आठवीं लाइन देखिए, नभः शिरसु वहन्ति वृक्षाः। फिर नौवीं लाइन, पयो दर्पणे स्वप्रतिबिम्बम्। फिर 10वीं लाइन, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। 11वीं लाइन, प्रसादीय स्वछाया संस्तरणम्। फिर 12वीं लाइन, कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः। तो इस तरह से ये तो पाठ का उच्चारण हुआ। अब इसके अंदर कुछ हार्ड वर्ड्स आए, पहले हम उनका शब्दार्थ देख लेते हैं, जिससे कि आपको सिंपल लगेगा इस पाठ का अर्थ। देखिए, बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो कोई ऐसे लगेगा सारे शब्द आपके सुने हुए हैं।
देखिए पहला शब्द लिखा हुआ वने वने, वन शब्द का मतलब क्या होता है हिंदी में? वन का मतलब जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है। तो यहाँ आगे लिखा हुआ भी देखो आपको इस तरह से इस मीनिंग भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा और हिंदी में भी मिलेगा। फिर है न्यूसंत, न्यूसंत का मतलब होता है निवास करना, रहना, लिव। ये आगे देखो लिखा हुआ रहने वाले, न्यूसंत का मतलब रहने वाले। रचयंती मतलब रचते हैं, बनाते हैं, रचना करते हैं, क्रिएट करते हैं, मेक करते हैं। फिर शाखा का मतलब होता है डालियां, शाखा मतलब ब्रांचेज जो होती है ना, डालियां पेड़ों की, ये देखो ब्रांच लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर दोला, दोला शब्द जो होता है ना वो उसको झूला बोलते हैं। स्विंग जो होता है ना जिसके ऊपर हम बैठ के झूले खाते हैं। हमारे स्कूल में भी खूब सारे लगे हुए लोहे के झूले, आप लोग खूब झूलते होंगे उसके ऊपर, तो उनको संस्कृत में दोला बोलते हैं। फिर उसके बाद में लिखा है आसीना, हाँ देखो ये आसीना वर्ड है, इसका मतलब होता है बैठे हुए, आसीन। आसन शब्द से बनता है आसन, आशीन। फिर उसके बाद में लिखा है विहगा, विहगा मतलब विहग पक्षीगण, जो बर्ड्स होते हैं ना उनको विहग बोलते हैं संस्कृत में, पर्यायवाची है पक्षियों का। फिर उसके बाद में लिखा है किमपि यानी कुछ भी। कूजंती मतलब पूजते हैं या बोलते हैं, चर्पिंग बर्ड चर्प करते हैं ना, तो उसको कूजंती कहते हैं संस्कृत में। फिर उसके वर्ड आगे आया है संततम, संततम मतलब लगातार, निरंतर, कंटिन्यूअसली। फिर उसके पश्चात लिखा हुआ है साधु जना, साधु जना मतलब साधु जो होते हैं अच्छे लोग, तपस्वी सज्जन लोग। इसमें से ले लो, निकाल लो, ऊपर है। फिर उसके पश्चात है पिबंती, पिबंती यानी पीते हैं। फिर स्पर्शंती मतलब स्पर्श करते हैं, छूते हैं। स्पर्श करना मतलब छूना, टच करना। नहीं है सर, ये वाला ले लो ना, स्पीकर ले लो यार। चलो इसमें नहीं है फिर, ले आओ, ले आओ। फिर उसके पश्चात देखो नभ शब्द आया है, नभ, नभ मतलब आकाश। उसके पश्चात शीर्षु, शीर्षु मतलब होता है सिर पर। सिर का मतलब आप पता ही है, जैसे सिर को, सिर यानी सिर, हेड हमारा। और उसके पश्चात लिखा हुआ वहंती, वहंती यानी बहते हैं या ढोते हैं। यहाँ वहन करना है, वहंती से, बहंती नहीं है। वहंती का मतलब बहना भी होता है, लेकिन यहाँ पे वहंती शब्द का मतलब है ढोना, कैरी करना, ले जाना किसी चीज को। फिर पयो दर्पणे, पय कहते हैं जल रूपी, दर्पण कहते हैं मिरर, अर्थात पानी रूपी जो दर्पण है, जो आईना है, जो मिरर है उसके अंदर। स्व प्रतिबिंब मतलब होता है अपनी फोटो, अपनी खुद की जो इमेज होती है, पानी के अंदर हमारी इमेज दिखती है ना, प्रतिबिंब दिखता है, प्रतिबिंब मतलब इमेज, और पश्यंत यानी देखते हैं। तो अब देखिए इसका पाठ का मीनिंग, क्योंकि आपको काफी शब्द समझ में आए होंगे, तो ये पाठ का मीनिंग देखिए। वने वने निवसंतो वृक्षा, हर वन में पेड़ रहते हैं, अर्थात किसी भी जंगल में, किसी भी फॉरेस्ट में आप जाएंगे तो वहां पर वृक्ष जरूर रहेंगे, तभी तो वो वन है। फिर वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, और वृक्ष क्या करते हैं, हर वन की रचना करते हैं। जितने भी वन है उनकी रचना करने का काम किसका होता है, कौन बनाते हैं वन को? वृक्ष। वृक्ष यदि नहीं होंगे तो वो वन भी नहीं होता, बंजर होगा, वो तो बंजर भूमि होगी। फिर उसके बाद में शाखा दोला सीना व्यगा, ऐसा लगता है जैसे पक्षी उनकी डालियों पर झूले बना के बैठे हुए हैं। शाखा मतलब ब्रांचेस, दोला यानी झूले, आसीना यानी बैठे हुए, व्यगा यानी पक्षी। तो पक्षी ऐसे बैठे हुए जैसे मतलब ब्रांचेस पर झूले बना लिए हैं। उसके पश्चात ते किमपि कूजंती वृक्षा, ते यानी वे सब, वे सब कौन, बर्ड्स। किमपि यानी कुछ भी, कूजंती मतलब कुंजन करते हैं, बोलते हैं। और वृक्षा यानी वृक्ष, अर्थात वृक्ष के ऊपर वे जो पक्षी बैठे हुए वे कुछ भी बोलते रहते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मतलब चक 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 करते रहते हैं सारे दिन। पिबंती पवनम जलम संततम, पिबंती यानी पीते हैं, पवनम यानी हवा, जलम यानी जल, संततम लगातार, वो लगातार क्या पीते रहते, कौन, पेड़, हवा और जल पीते रहते हैं लगातार। उसके अलावा कोई खाते पीते कुछ नहीं है वो, केवल हवा और जल से अपना काम चलाते हैं, हमारी तरह हर चीज नहीं खा लेते वो। साधु जना यु सर्वे वृक्षा, और वृक्ष तो उन अच्छे भले संत लोगों की तरह है, संत सज्जन साधु लोगों की तरह है, जो अपने पास कुछ नहीं रखते बल्कि सब चीज दूसरों के लिए ही करते हैं। जैसे पेड़ देखिए, लकड़ी दूसरों को देते हैं, हवा दूसरों को देते हैं, छाया दूसरों को देते हैं, और फल दूसरों को देते हैं, दवाई दूसरों को देते हैं, सारी चीजें वो दूसरों को देते हैं, अपने लिए तो कुछ नहीं लेते वो। और अपने लिए जो जो भी लेते हैं वो जमीन से लेता है, हमसे कुछ नहीं लेते। इतने बड़े परोपकारी है ये पेड़। तो साधु जना यु सर्वे भिक्षा, तो सज्जन लोगों की तरह है। सज्जन लोग हमने से कुछ नहीं, केवल भिक्षा मांगते हैं थोड़ी बहुत, उसके अलावा वो सब जितने भी काम, भलाई के काम है वो सब करते हैं। सज्जन मतलब साधु यानी अच्छे लोग। फिर स्प्रसंति पादे पातालम च, स्प्रसंति मतलब स्पर्श करते हैं, पादे के मतलब पैरों से, पातालम पाताल को, च और, च शब्द का मतलब होता है संस्कृत में और, अर्थात वो अपने पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं। उनकी जड़ें बहुत जमीन के अंदर गहरी, पाताल तक गई हुई होती है, बहुत गहरी गई हुई होती है। पाताल का मतलब जमीन के अंदर का भूभाग, जमीन के अंदर का भाग, गहरा भाग। तो उनकी, उनके जो पैर है, पैर मतलब उनकी जड़ें, रूट्स, उनकी जो रूट्स, जो जड़ें हैं वो पाताल को स्पर्श करती, जमीन के अंदर वाले भाग को छूती है।
नभ शिरसु वहन्ति वृक्षा। और वृक्ष क्या करते हैं, अपने सिर पर आसमान को धारण करके चलते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा आकाश आकाश को पेड़ अपने सिर पर रख कर लेके जा रहे हैं। पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम, पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम। अपने प्रतिबिंब को पानी रूपी दर्पण में जब वो देखते हैं, जल के अंदर, जमीन के अंदर, किसी तालाब या किसी नदी के अंदर जब पानी बहता है तो उसके अंदर वो अपना प्रतिबिंब देखते हैं। कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। तो बड़े कौतुक से देखते हैं, बड़े आश्चर्य से देखते हैं, बड़े वंडर से देखते हैं, वंडरफुली देखते हैं वृक्ष। ऐसा लगता है जैसे वृक्ष अपने प्रतिबिंब को पानी के अंदर देख रहे हैं। प्रसार्य छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। प्रसार्य शब्द का मतलब होता है फैलाकर, स्वछाया अपनी छाया, संस्तरण का मतलब होता है इधर उधर चारों तरफ अपनी छाया फैलाकर। कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। ये वृक्ष क्या करते हैं, सत्कार करते हैं, उपकार करते हैं, लोगों पर भलाई करते हैं। और इस पाठ के जो लेखक हैं वह है हर्षदेव माधव। द राइटर ऑफ द ऑथर ऑफ दिस पोएम इज हर्षदेव माधव। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा वीडियो हमारे लिए अपलोड करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपको मैं काम समझा देता हूँ दोबारा। होमवर्क के अंदर ये देखेंगे आप चैप्टर पूरा बढ़िया सुंदर हैंडराइटिंग में, और उसको हिंदी करें। और होमवर्क के अंदर ही ये काम करेंगे आप, शब्दार्थ जो लिखा हुआ, वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है, ये इसकी पीडीएफ में आपको भेज रहा हूँ। और शुभ दिन, हैव ए नाइस डे, आनंद दीजिए और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, किसी को परेशान मत कीजिए घर में, सबसे बड़ी चीज। दैट्स ऑल।